Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, which is chapter number 10. In this chapter, we will study about lines and angles. In this chapter, we will study about lines and angles. Now, lines. See, the lines word stand for like this. इसको हम क्या बोलते हैं? Line. Right? If I said you draw a straight line, you will draw like this. If I said you draw a triangle, you will draw it like this. This is also with the help of lines. Right? So line stands for this. In this line, there are 4 points which you will study. That is, first point, second line, third one line segment, fourth one ray. Right? In these lines topic, we will cover these 4 subtopics. First one, point. See, if I put a dot like this, you are saying it dot. In mathematical, this is point. Right? See, हम decimal numbers को लिखते हैं बेटा 74.35. How you will read 74.35, right? So ये जो सिंपल सी डॉट है इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट. अ पॉइंट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस. इट डज नॉट हैव. पॉइंट की क्या होती है? कोई भी लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस नहीं होती. जस्ट इट हैज़ द पोजिशन. क्या होती है? पोजिशन. क्योंकि जहाँ पे मैंने ये टिप किया, ये क्या हो गई इसकी? पोजिशन. दिस इज द पोजिशन ऑफ दिस पॉइंट. क्लियर अबाउट पॉइंट? पॉइंट क्या है? एक सिंपल सी डॉट है जिसकी क्या है? नाइदर इट कंटेन्स एनी लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, बट इट हैज़ एन एग्जैक्ट पोजिशन. राइट? जिस पोजिशन पे आपका पॉइंट आ गया वो क्या है? पोजिशन ऑफ दैट पॉइंट. राइट? नाउ नेक्स्ट कम टू लाइन. Line is simply this which you are drawing. लाइन क्या है? सिंपल सा है. ये एरो किस लिए स्टैंड होते हैं बेटा? ये स्टैंड करते हैं आपके वी कैन स्ट्रेच. राइट? वी कैन स्ट्रेच इट फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो लाइन क्या होता है? लाइन इट हैज़ एंडलेसली ऑन बोथ द साइड. मीन्स कि आप इनको दोनों साइड से कितना भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं. ये एरोज आपको क्या बताते हैं कि फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों साइड से आप इस लाइन को इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो. राइट? लाइन में जो है इट हैज़ ओनली लेंथ. लाइन के पास क्या है? ओनली लेंथ. पॉइंट के पास क्या था? ओनली पोजिशन. राइट? लाइन हैविंग ओनली लेंथ, नो ब्रेथ, नो थिकनेस. Clear? What do you mean by line? Line is which we can expand from both the sides, जिसको हम दोनों साइड से एक्सपेंड कर सकते हैं. Now next is line segment. Line segment क्या होता है? कोई भी पोर्शन ऑफ लाइन विच इज़ फिक्स्ड है ये. सी, एक क्वेश्चन है, मैं बोलती हूँ आपको कि ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. सो आप कितनी लाइन ड्रॉ करोगे? दिस मच विद द हेल्प ऑफ स्केल. And from both side you will put dot. This dot means that you can't expand this line from any side. Means कि आप किसी भी साइड से इस लाइन को एक्सटेंड मीन्स इंक्रीज नहीं कर सकते. A, B, these are the fixed point. Clear? Arrow means you can increase, but if there is no arrow, it means you can't increase it further. Neither you increase it nor you decrease it. सो क्लियर अबाउट लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में क्या है? आप
इंक्रीज नहीं कर सकते. इट हैज़ फिक्स्ड पोजीशंस. क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन एंड पॉइंट? So first property is, first of all let me do about ray. Ray is, you can expand it from one side. रे क्या होती है? आप जिसको एक साइड से एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट. सो नाउ दीज आर द 4 सब टॉपिक्स विच यू विल स्टडी अबाउट लाइन्स. फर्स्ट, पॉइंट. पॉइंट के पास क्या है बेटा? इट हैज़ ओनली पोजिशन. नेक्स्ट, लाइन which we can stretch infinitely from both the side. जिसको आप दोनों साइड से इंक्रीज एंड डिक्रीज यू कैन डू, राइट. लाइन हैज़ ओनली लेंथ. लाइन सेगमेंट, रे, इनके पास सिर्फ क्या होती है? लेंथ होती है. रे हैविंग द थिकनेस ऑल्सो. सी हम बोलते हैं सनरेज, राइट. आपकी क्लास में बल्ब है, उससे रेज जो पास आउट होती हैं वो आपकी रूम्स में स्प्रेड होके क्या करती हैं? वहाँ पे लाइटनिंग करती हैं. तो ये रेज जब स्टार्टिंग से आती हैं, बिल्कुल नियर द बल्ब होती हैं ये, उस टाइम पे दे आर थिक इज़ डिफरेंट, एंड व्हेन दे कम टू द सरफेस ऑफ द रूम देयर द थिकनेस ऑफ द रे इज़ डिफरेंट, राइट. नाउ नेक्स्ट इज line segment, which is we can't expand from both sides, they are up to with a fixed point. Next, array which can be extended from one side. So these are about subtopics of line. Now let's come to the properties of line. Properties of line. Properties of lines and points. So first property is, infinitely many lines can be drawn in the plane. See, ये आपका एक प्लेन है. प्लेन मीन्स एक बॉक्स लगा लो आप, कोई भी सरफेस है, एक पॉइंट आपको, यहाँ पे आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट. So that's why they are saying infinitely means uncountable. Infinitely many lines can be drawn in the plane passing through one point. Clear? Second property is, only one line can be drawn to pass through two different points. See beta, अगर एक point है, there can be many line drawn passing from that point. But if in the plane there are 2 points, there should be only one line which is passing through two different points. Point A, point B. See, if I draw one line, it doesn't mean कि दोनों ये हो भी नहीं सकता. It is not possible that you can draw second line from passing through the same two different points, right. कि आप इन दोनों पॉइंट से सेकेंड लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते जो दोनों से पास ऑन हो. क्लियर माई पॉइंट? सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज, देयर ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन, ओनली वन लाइन. You have to write all these points in your fair notebook before starting the exercise. Only one line can be drawn to pass through two different points, right. Only one line can be drawn to pass through two different points, and infinitely many lines can be drawn in the plane passing through one point. वन पॉइंट को पास करके आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट टू डिफरेंट पॉइंट्स को पास करते हुए आप सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अबाउट पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन. ये तो आपकी 2 प्रॉपर्टीज़ थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन.
Now next is there are more types of line, that is parallel line. Parallel lines and intersecting line. Now what do you mean by parallel lines? Means the line, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन क्या होती है, जो आप दोनों साइड से स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट. सो पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट, जो पैरेलली चलती रहते हैं. सी आपने ट्रेन्स की जो है लाइंस देखी हैं, रेलवे लाइंस, वो पैरेलली मूव करती है. अगर वो टर्न कर रही हैं तो वो पैरेलल एंगल पे ही टर्न कर रही हैं, राइट. जब टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से उनको मूव करना होता है, सो वहाँ पे आप रेलवेज लाइन को प्रॉपरली विजिबल करो, प्रॉपरली देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, वो सेम इक्वल ही एंगल पे दोनों लाइंस जो है वो रोटेट होंगी. पैरेलल लाइंस में मेनली क्या होता है, दे नेवर मीट. ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता जहाँ पे आपकी पैरेलल लाइंस मीट करें. मीन्स ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे ये पैरेलल लाइंस मीट करें, नो. इफ़ दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट इट मीन्स द लाइंस आर नॉट पैरेलल. अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिल भी रही हैं तो इट मीन्स कि वो लाइंस क्या हैं, पैरेलल नहीं है. क्लियर माई पॉइंट. सो पैरेलल लाइंस विल नेवर मीट. क्लियर अबाउट पैरेलल लाइन. नाउ सेकेंड इज intersecting line. Two lines intersect each other at a point are called the, first of all intersecting line क्या होती है बेटा, जो आपकी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीट करें, मीन्स एक दूसरे को कट करे, वन ओवर अदर. क्लियर. नाउ इंटरसेक्टिंग दैट, इस पॉइंट पे जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, व्हाट वी कॉल दिस, दिस इज कॉमन पॉइंट. If they are intersecting line it means there should be a common points. वहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कॉमन पॉइंट ज़रूर होगा if the lines are intersecting line. Clear. Next, the two lines do not appear to intersect each other at any point but on being produced they clearly intersect. See, if lines are like this, two lines are like this. Clear. If I increase it in the same position in which they are, right. So see, they are here intersecting, this is the common point. but ये कब हुआ है, जब हमने उन्हें पीछे extend किया है. this happens only when we extend the line. Clear. Main parallel line, intersecting line. Parallel lines will never meet. They are not having any common point. No common point. Between parallel lines and intersecting line, they are having a common point. And common point कहाँ होगा, जहाँ पे दोनों एक साथ meet करेंगे, right. The two lines intersect each other at a point. Meet means intersect करना, एक दूसरे को कट करना, that is common point. Third topic is collinear points. Third is collinear points. What do you mean by collinear points? Collinear points are the points that lies on a same plane, or you can say on a same line. See, if I put here A, B, C, D. See, ये same line पे हैं. It means A, B, C, D. These are the collinear points. Right? इफ़ दे आर ऑन द सेम लाइन और सेम प्लेन पे अगर आपके कोई भी पॉइंट्स हैं तो वो क्या होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स. सी इफ़ आई राइट लाइक दिस ए बी एंड आई पुट सी हेयर एंड डी हेयर, सो पॉइंट सी एंड डी आर नॉट लाई ऑन द सेम line, so they are not collinear. Clear? If the points lie on the same plane, or you can say lie on the same
line, then these are the collinear points. Clear about this? Now up to here we have studied about point, right? Second about lines. Lines we have done. First one, parallel lines. Second, intersecting line. Third one, line segment. In this line segment, the topic is about collinear points, right? Now, next topic, which is ray. Next topic we will study about ray. So, about these point, lines, parallel line, intersecting line, line segment and collinear points we have done. So now next topic is about ray. Now about the ray, see beta, in the starting also I told you that in your room there is a bulb, right? The lights emit from them and spread in the room. So the lights started from this point. This point is called the initial point. What we call this? इनिशियल पॉइंट. मीन्स जहाँ से आपकी जो रेज है वो स्टार्ट हुई हैं, दे कम आउट, दैट पॉइंट वी कॉल इनिशियल पॉइंट. क्या बोलेंगे हम इस पॉइंट को? इनिशियल पॉइंट, राइट? नाउ इनिशियल पॉइंट, अब यहाँ से ये वापस नहीं जा सकती. दे कैन स्प्रेड फ्रॉम दिस बट कांट कम बैक, राइट? इट मीन्स कि यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये क्या हो गया? अब ये इस साइड से ना इंक्रीज हो सकती है ना इधर डिक्रीज, बट इस साइड से ये एज मच दे वांट दे कैन इंक्रीज. उनको जितना स्पेस मिलेगा उतनी ही वो स्प्रेड होंगी, उतनी ही वो इंक्रीज होंगी. तो क्या होता है? दिस थिंग, वन साइड डिड वन एंड सेकेंड साइड इट इज ओपन, वी कैन एक्सपेंड इट, वी कैन इंक्रीज इट. सो दिस पॉइंट where it neither increase nor decrease, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? we will say initial point. Which point is this? Initial point. Clear? So in ray we can expand it only from one side, and the symbols which we use for this is like this. We will put the arrow only one side. हम सिर्फ एक ही साइड एरो लगाएंगे. फॉर लाइन्स के लिए सिम्बल्स क्या यूज़ करोगे आप? दिस. इस सिंबल से आप बता सकते हैं कि बेटा ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है. सी अबाउट द सिंबल फॉर लाइन्स वी विल यूज इट लाइक दिस, लाइन सेगमेंट, राइट? एंड फॉर रे. Clear? See the difference between these three. Both side arrow means it is line which we can expand from both the side. Next, line segment. See, both the side no arrow is there. It means क्या है? It is a fixed. Line segment क्या होती है आपकी? Fixed होती है, which neither increase nor decrease. Third one, one-sided arrow, one-sided dot. Means you can expand or increase it on the one side, and this second side it neither increase nor decrease. And what we call this point? This point is the initial point, right? This is about the topic lines. Now come to the exercise. What a point has? Point has its position. Line have only length, no breadth, no height. Now come to exercise 10.1. Let's start with the exercise. In exercise, first fill-up is the tip of sharp edged pencil represent a.
So first fill up is a tip of sharp edges pencil represents tip of sharp pencil. What it represents, beta? Say this is the pencil, right? It is not sharp but sharp pencil tip. ये क्या represent करती है? If I put a dot like this, it will represent a point, right? So what it represents? The tip of a sharp edged pencil represents a point, right? What it represents? It represents a point. Now B fill up is the three edges of a cuboid meet at A. So now see, this is a cuboid. Now see, 1, 2 and 3 they are meeting at this point. So question भी आपका यही है, the three edges of a cuboid 1, 2, 3 1, 2, 3 at every point there are three lines meeting at a point. So इस points को क्या बोलते हैं हम? These points we call vertex. What we call? We call it vertex. Now see, 1, 2 and 3 they are meeting here. The point where more than two lines meet, that is vertex. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? Vertex. See, these are the corners and more than two then they becomes the vertices. Now C part. Side of a square extend infinitely on both the sides represent. Square है ये आपका. These sides can be represent infinitely, means both the side what comes? Arrows, and arrows will represent, arrows किसको represent करते हैं? Line. So what? Line. Clear? Side of a square extended infinitely on both the sides represents a line. Now D part. If ABCD is a square, ABCD कोई भी स्क्वायर है, द साइड AD रिप्रेजेंट्स आ. सी यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, मीन्स इंक्रीज भी कर सकते हो. दिस इज अ स्क्वायर, इट मीन्स इट हैज़ फिक्स्ड. सो द साइड AD रिप्रेजेंट्स, दिस साइड रिप्रेजेंट्स इन विच वी कांट एक्सटेंड, हम इंक्रीज नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. तो AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AD रिप्रेजेंट्स लाइन सेगमेंट. AD represents line segment. What AD represents? Line segment. Now E part, that is side of a cube. Side of a cube is a part of, side of a cube is a part of line, right? Now F part, side of a tabletop represents a part of, tabletop represents a part of line segment. Line segment, because we can't increase that. tabletop, वो ये नहीं बोला कि उन्हें बनाना है, that already made. अगर वो ऑलरेडी मेड है तो आप उसको फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, right? So what come? What represents? Line segment. Now G part, a point has an exact position although it does not have any length, breadth or height, right? In started I told you कि पॉइंट के पास क्या होता है बेटा? इट हैज़ ओनली पोजिशन एंड दैट इज एग्जैक्ट पोजिशन. इफ आई पुट इट लाइक दिस, सो ये एग्जैक्ट पोजिशन है, इट कांट मूव फ्रॉम दिस साइड, इट कांट मूव टू दिस. सो पॉइंट हैज़ ओनली एग्जैक्ट पोजिशन
but does not have length, breadth and height. Clear this? Now H part, one line is given to you and one point A, B, and that is L is written there. This line can be expressed as, so I already told you how you will express the line. It can be expressed like this, from both the side arrows, or reverse, means कि आप इसको both the sides you can increase it. Clear? Now after H, I part, dash number of lines can pass through a point. So how many lines can pass through a point? Remember about the properties of points. Through one point infinitely means many line can be passed. So infinitely number of lines can be passed through a point. Now after I, J part, through distinct point P and Q, dash line can pass. So two different point, how many line can pass? Only one. So यहाँ पे two different points given है P and Q. So how many line can passes from them? Only one. Second property of line, only one line can passes through two different points, right? Now K part, three and more points in a plane are dash if a single line can pass through them. What we call if three points are in the same? Collinear points. क्या बोलते हैं हम उनको? Collinear points. Because these 3 points are in the same line passes through all of them. So वो क्या होंगे? Collinear points. Right? Now L, 3 and more points in a plane are dash if no single line can pass through them. अगर कोई भी सिंगल लाइन तीनों पॉइंट्स एक साथ पास आउट नहीं करती, इट मीन्स वो पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कॉलिनियर, और यू कैन राइट नॉट कॉलिनियर पॉइंट्स, बट इन मैथमेटिकल वी आर राइट नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स मीन्स क्या है? वो कॉलिनियर नहीं है. नाउ एम पार्ट, two lines in a plane have no common points. So remember about parallel and intersecting line, the lines which are having no common points, what we call them? The lines are said to be parallel because they both are not having any common points, so that lines are parallel lines. Now N, line L is parallel to line M, so is written as, L जो line है वो आपकी parallel है M के, so you will write like this. ये parallel का symbol है बेटा, this is, you can say 2 1, you can say capital I or 2 straight line segment, right? क्योंकि lines में तो क्या आते हैं आपके? arrows आते हैं, but there is no arrows. So how you will write them? L parallel to M, right? Now O part, if two lines in a plane meet each other, now they are meeting each other, so these lines are intersecting lines. Which type of lines are these? Intersecting line. Intersecting lines. Clear about this? So in today's class we have studied about point, line segment, properties of line, and about parallel line, intersecting lines and ray.
right? Now next question we will do in the next class.